फायरफुल प्रॉफिट्स होंगे और इतनी फायरफुल वाइफ होंगी, इतने फायरफुल वर्शिपर्स होंगे और फिर कलीसिया भी इतनी जोरदार होगी, तो फायर तो आना ही था। सो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं, और स्पेशली वर्शिप से जो मजा आता है वो और भी दुगना हो जाता है, क्योंकि हम सब उसमें डूब जाते हैं जब भाई गाते हैं, और स्पेशली व्हेन जब वो डुओ गाते हैं सिस्टर साइमा के साथ, तो और भी वो गहराई में हम डूब जाते हैं। और प्रेयर टीम के लिए, क्योंकि मैंने भी महसूस किया है कि जब प्रेयर टीम 1 o'clock आके जो वो दुआ करती है, तो हम लोग भी फील करने लगते हैं आफ्टर 1 o'clock कि हमें जाना है जाना है, तो वो हमें तैयार करने लगती है, हमारे काम में भी स्पीड आ जाती है। तो मैं प्रेयर टीम का भी धन्यवाद करती हूँ, और मैं पास्टर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और पास्टर जी जब भी मुझे कोई भी टॉपिक देते हैं तो तुरंत ही होली स्पिरिट उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम सब रूह में एक है, और इसीलिए खुदा हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। पहले प्रेयर टीम आती है, वो उसको शुरू करती है, वो ऑल्टर को बनाती है, फिर पास्टर जी दुआ करते हैं, तो उस पे और भी मजा आता है, फिर हम वर्शिप में जाते हैं, एंड सो ऑन एंड फॉर ऑन। तो हम सबको पता है, और मैंने भी बहुत बरकत पाई है। तो पास्टर जी ने मुझे जो टॉपिक दिया था क्लेवरनेस, इसके ऊपर तो मैं खुदा से पूछ रही थी, क्योंकि पूरा बाइबल ही डिपेंड्स ऑन द क्लेवरनेस। जो खुदा की जो विजडम है, इट्स अ पार्ट ऑफ क्लेवरनेस। और मैंने नोटिस किया है कि जब पास्टर हारून लाइक सिंस फ्यू डेज जब भी वो दुआ करते हैं, वो इस वर्ड को उन्होंने यूज किया है, जो क्लेवर है उसको रिसीव करे। कहीं ना कहीं वो वर्ड को मैं सुनती थी, तो मुझे बार बार अट्रैक्ट करता था, और मैंने सोचा पता नहीं खुदा मुझे क्या कहना चाहते हैं, पर आई थिंक क्लेवरनेस इज पार्ट ऑफ गॉड, इज अनदर नेम फॉर विजडम। तो मैं खुदा के विजडम के लिए, कलाम के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी को विजडम मिला है या क्लेवरनेस मिली है प्रोफेसी की, ऑब्वियसली वो खुदा से मिला है। हमारी जो सिस्टर्स, जो हमारी प्रेयर टीम जो दुआएं करती है, वो भी खुदा से है। जो पास्टर्स की वाइफ है या वर्शिपर है, वो भी खुदा से है। सो एवरीवन हैज कुछ ना कुछ क्लेवरनेस जो खुदा ने हमें दी है, और खुदा ने हमें ये हम में इसलिए रखा है कि हम एक अलग अलग मिनिस्ट्री या अलग अलग ऑफिस के साथ जुड़े हुए हैं, पर हमारी आत्मा एक है। तो क्लेवरनेस इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड और पर्सनालिटी फ्रॉम गॉड। की क्लेवरनेस जो है खुदा की एक बरकत है, एक निमत है, और वो खुदा से आती है, जो हमारे अंदर खुदा ने डाली है, या खुदा वक्त आने पर उसको सामने लाता है, वो उभर के आता है। तो इसके लिए ये जो क्लेवरनेस है, इट्स बिलोंग टू गॉड। और जो पहली वर्स हमने पढ़ी थी कि पास्टर जी ने इसके ऊपर ही मुझे दिया था कि जेनेसिस 3, पैदाश की किताब, उसका 3रा अध्याय और पहली आयत में ये लिखा है, मैं पढ़ूंगी। यहोवा परमेश्वर ने जितने पशु बनाए थे, उसमें सर्प सबसे धूर्त था, मतलब कि क्लेवर था। तो ये हमें बताता है कि जो सांप, जो खुदा ने एक जानवर बनाया था, उसके अंदर ये क्लेवरनेस डाली थी, खुदा ने किसी वजह से डाली थी। वो उसके लिए बनाई थी, जो सिर्फ सांप के लिए थे, एक एनिमल के लिए। पर यहाँ पे शैतान क्या करता है, उसने देखा कि मैं इंसान का रूप तो नहीं ले सकता, क्योंकि वो खुद एक एंजल था, एक करूब था, एक म्यूजिशियन था, एक चीफ था। और उसने ये देखा कि अगर मैं अपने आप को इंसान के रूप में ढालूंगा तो मैं उनके जैसा बन जाऊंगा। लेकिन उसके अंदर जो शैतान के अंदर भी जो खुदा ने उसको, लूसीफर को जो क्लेवरनेस दी थी, उसको जो स्मार्टनेस दी थी, उसका उल्टा हो गया। जब क्लेवरनेस, जब हमारे अंदर जब कोई पाप आता है, तो क्लेवरनेस जो है वो कपट बन जाता है, फिर वो क्लेवर नहीं रहता, फिर वो क्राफ्टी बन जाता है, या वो कपट बन जाता है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कि दूध फटने से दही बन जाता है, फिर वो वापस दूध नहीं बनता। तो वैसा है, क्लेवरनेस और कपट में ज्यादा अंतर नहीं है, पर वैसे देखा जाए तो बहुत अंतर है। वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। इसलिए अगर क्लेवरनेस अपनी हद में रहे तो ही अच्छा है, नहीं तो वो कपट बन जाता है, उसमें से घमंड आता है, हम और डूब जाते हैं। लेकिन क्लेवरनेस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। उसके लिए हमें परमेश्वर से वो उस क्लेवरनेस को यूज करने के लिए गाइडेंस हमेशा चाहिए, जो हमें पाकरूस से मिलता है। तो जब शैतान जो है, उसने अपनी क्लेवरनेस को बुरी तरह से यूज करना चाहा, तो वो कपटी बन गया, वो क्राफ्टी बन गया, और उसकी चतुराई जो थी, उसने सबको मुसीबत में डाला। पहले तो उसने अपना रूप खो दिया, कि जो करूप था, जो उसके अंदर रोशनी थी, वो चली गई, और वो सांप बन गया, और सांप का रूप लिया। उसके लिए पूरे एनिमल किंगडम पे ये श्राप आया कि उन लोगों की वाचा चली गई। एनिमल उस वक्त बोल सकते थे, ये हम प्रूव कर सकते हैं कि सांप बोलने लगा, मतलब उनके पास थी कि वो हम लोगों से बातें कर सकते थे। लेकिन क्योंकि वो सांप की वजह से उनको सजा मिली, शैतान और उसके साथ जो दूत थे उनको सजा मिली। और हम ये भी जानते हैं कि हम इंसान, हमने जब वो बात नहीं मानी, शैतान की बात मानी,
तो हम देखते हैं किस तरह से इंसान ने अपनी आइडेंटिटी खो दी और हमारी वजह से यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा, खुदा ने अपना बेटा दे दिया। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि हम एनिमल किंगडम को, कि जो जो पशु जो थे या प्राणी थे उनको वापस हम नहीं देखते हैं कहीं पे भी, लेकिन इंसान को खुदा वापस लाए। हम शैतान के लिए भी कोई योजना नहीं देखते, खुदा ने उसके लिए हेल बनाया, उसके लिए कोई माफी नहीं रखी, इसलिए शैतान आज भी हम पे गुस्सा है। तो जो उसको क्लेवरनेस मिली थी, उससे उसने क्लेवर जानवर को यूज किया, और सबने अपनी अपनी जो खुदा की जो हमें लाइफ मिली थी, जो खिदमत मिली थी, या खुदा से जो हमें जिंदगी मिली थी, उसको हमने खोकर यीशु मसीह की जिंदगी को भी हमने ले लिया, खुदा को अपना बेटा दे देना पड़ा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कोई खुदा ने फिर ये देखा कि अब इसका सॉल्यूशन क्या लाए। अब इसके लिए हमें किसी ऐसे इंसान की या ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत थी जो इस क्लेवरनेस के ऊपर भी काम करे, जो खुदा बाप खुद थे, क्योंकि उन्होंने हम सबको बनाया है। तो हम सबका सॉल्यूशन खुदा के पास है, क्योंकि क्लेवरनेस जो है वो खुदा से आती है। तो यहाँ पे उसी पैदाश की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने एक सॉल्यूशन निकाला। गुस्सा आया खुदा को, बुरा भी लगा, लेकिन फिर भी यहाँ देखो खुदा क्लेवरनेस से एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। जैसे हम कहावत में कहते हैं कि 15वीं आयत में खुदा ये कहते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ पे खुदा एक और, कि जिस स्त्री को तूने, मतलब जो मेरे इंसान, जो स्त्री को मैंने बनाया था, अब उसी स्त्री के संतान से मैं तेरा सिर कुचलूंगा। मतलब यहाँ पे यीशु मसीह को खुदा पहले से ही बता देते हैं। हम ये कहते हैं कि पुराना नियम हमें नहीं पढ़ना चाहिए, खुदा गजब का है, खुदा गुस्सा करता है हम हमेशा, पर वो नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि खुदा ने पहले ही अपने बेटे को वहां पे ही खुदा ने दे दिया था, लिख दिया था कि इसी स्त्री से जो संतान पैदा होगा, या जो उसका जो बेटा पैदा होगा, वही तेरा सिर कुचलेगा। मतलब शैतान को यहाँ पे पहले ही कह दिया था। इसीलिए जब यीशु मसीह जब धरती पर थे, तो जो बदरुए थी, जो शैतान थे, वो हमेशा बोलते थे तू खुदा का बेटा है, तू खुदा का बेटा है, तू अपने वक्त से पहले क्यों हमें मारने आया है। क्योंकि उनको पता था कि ये प्रॉमिस उनको पहले से ही मिल चुका है, ये वार्निंग मिल चुकी है कि इस स्त्री से एक बेटा पैदा होगा और वो तेरा सिर कुचलेगा। वो यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और यहाँ पे ये भी खुदा ने कहा है कि मैं तेरे संतान और उसके संतान के बीच में, मतलब जो स्त्री का जो बेटा है, उसके जो संतान, जो हम हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हम उनकी संतान, हम खुदा की संतान बन गए। तो हम भी अब शैतान के बैरी हो गए हैं। लेकिन और शैतान की जो वंश है, जो कि उसके साथ थे, जो दूसरे भी फरिश्ते थे जो शैतान के साथ फेंक दिए गए थे, उसके बारे में कहा है। और यहाँ पे एक बात और खुदा ने की है कि तू उसकी एड़ी को डसेगा। मतलब शैतान आज भी अपने खुदा के लोगों को मुसीबत में डालता है। हम देखते हैं कितना परसिक्यूशन होता है, जैसे हम पे भी ट्रायल एंड टेम्पटेशन आते हैं, परीक्षण आते हैं, हम लोग भी पाप में गिरते हैं, क्योंकि शैतान बार बार हमें वो गलत रास्ता दिखाते, बार बार हमारी एड़ी को डसता है ताकि हम गिर जाए। बार बार ये होता है। लेकिन खुदा ने यहाँ पे जो प्रॉमिस दिया है कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, ये खुदा का एक इतना स्मार्ट आइडिया था कि खुदा ने पहले ही बता दिया है कि तुम्हारे नजात का काम हो चुका है, गलती हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इंसान के लिए मैंने अपना फजल मैंने दे दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ क्लेवरली गॉड फाइंड द वे आउट। शैतान ने सोचा कि मैं सब कुछ छीन लूंगा, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, मैं खुद इस किंगडम का राजा बन जाऊंगा। लेकिन खुदा ने बोला कि नहीं, मैं खुदा हूँ, हु आई एम। खुदा ने जो बनाया है किसी मकसद के लिए, उसको खुदा बर्बाद नहीं होने देगा, और खुदा ने वो किया है। अब मैं 3 ऐसे कैरेक्टर मैंने, वैसे तो पूरी बाइबल विजडम से या क्लेवरनेस से भरे, पर मैं 3 ऐसी औरतों को, 3 ऐसे कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि टाइम के हिसाब से, कि किस तरह से क्लेवरनेस से जो उन्होंने अपनी जान को बचाया। और इसके लिए नहीं कि उनके अंदर वो क्लेवरनेस थी
वो क्लेवरनेस किसी के ऊपर डिपेंड थी, किसी चीज के ऊपर डिपेंड थी, और वो था फेथ। और यहाँ पे हम सबको इस कैरेक्टर के बारे में पता है कि एक औरत है बाइबल में जिसको मेंशन किया गया है, वो है रेहाब। रेहाब के बारे में हम सब जानते हैं। हम उसकी स्टोरी को, जो हमें सुनाई सुनाई स्टोरी है, उसको जानते, हम उसी के ऊपर टॉप अप करते हैं। पर एक्चुअल में ये स्टोरी अपने आप में, ये कैरेक्टर बहुत डिटेल में है। ये एक तरह से देखा जाए तो ये कैरेक्टर भी इजराइल कौम के लिए एक चुना हुआ कैरेक्टर था। अब राहाब जो थी वो इजरायली नहीं थी, लेकिन उसके अंदर कुछ था, इसकी वजह से खुदा ने उसको पसंद किया था। मैं पहले पढ़ूंगी फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि जोशुआ की किताब यहोशुआ उसका 2 अध्याय और उसकी 9 से 13 आयत में ये लिखा है, और राहाब इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। अब आए थे वो लोग तो बात निकालने के लिए कि ये देश कैसा है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। अब यहाँ देखो, अभी तो वो लोग एंटर भी नहीं हुए हैं, वो लोग उस शहर में गए थे, लेकिन यहाँ पे देखो राहाब उनको ये कहती है कि मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। आगे लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नाम यर्दन पार रहने वाले एमोरिया दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब यहाँ पे देखो, जो बात इन लोगों को राहाब को कहनी चाहिए थी, वो राहाब सामने से उनको कहती है। मतलब उनके आने से पहले राहाब इस इजराइल की हिस्ट्री को जानती थी। कहीं ना कहीं उसका विश्वास था कि इनका खुदा जो है वो धरती और आकाश का खुदा है। और ये बात जो लाल समुद्र के हिस्से की बात जो उसने सुनी थी, उस पे उसने विश्वास किया था। और हो सकता है कि जब उसने ये सब बातें सुनी तभी उसने दुआ की होगी कि खुदा तू मुझे भी बचा लेना, अगर तू सच में खुदा है तो मुझे वो ऑप्शन मिले कि मैं तुझे चूज कर सकूं और मैं बच सकूं। और यहाँ पे राहाब जहाँ पे रहती थी, वो उस शहर में रहती थी जहाँ पे लोग उसको एक अच्छी औरत नहीं मानते थे। पर राहाब जो थी वो इन कीपर थी। इसका मतलब ये था कि वो शहर के किनारे पर रहती थी, और शायद आने जाने वाले लोगों को वो शायद गेस्ट हाउस प्रोवाइड करती होगी या खाना प्रोवाइड करती होगी, या फिर जो मुसाफिर जो आते जाते थे शहर के, अगर रात हो जाती थी तो शायद वो उनको अकोमोडेशन देती थी, और उसकी वजह से शायद वो अपनी कमाई करती होगी, कि उसके हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं बताया है। तो इसी की वजह से लोग उसको एक खराब औरत मानते होंगे, और शायद हो सकती है, वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे हम देखता है कि वो इन कीपर थी। मतलब वो जिस तरह से वो जराफात की विधवा थी, जिस जैसे उसने एक कमरा अलग से बनाया था जहाँ पे नबी ठहरते थे। तो शायद रेहब ने भी अपने लिए एक बिजनेस शुरू किया होगा कि वो खाना वगैरह प्रोवाइड करती होगी, ताकि रात को जब लोग ट्रैवलिंग करते थे तो वो वहां रुकते थे। अगर वो लोग जंगल में जाते, हो सकता है कि जानवर कहीं उनके या कोई चोर चक्के उनको मुसीबत में ना डाले, तो वो लोग वहां पे रुकते होंगे। तो इसके लिए उसने एक अपना बिजनेस खोला होगा, और इसी वजह से ये दो लोग भी वहां जब आए तो वो भी वहां पे रुके। शायद उन्होंने उसने ये नहीं सोचा कि ये इजरायली है, पर जब वो आए उनको लगा होगा कि ये देखने में अलग दिखते हैं, और शायद इसीलिए उसने उनको पनाह दी होगी। पर जब उसको पता चला होगा तो खुदा ने उसकी विजडम को खोला, उसकी क्लेवरनेस को खोला कि देख, तू जिस चीज के लिए दुआ करती थी, तूने जिस परमेश्वर के भरोसा किया है, ये वही लोग है। और उस वक्त खुदा ने उसको वो फेवर दिखाई, उसको विजडम दिया, और उसने यहाँ पे ये कहा कि मुझे निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। उसको कहना चाहिए कि हमारा खुदा बड़ा है, हम लोगों ने ये देखा है। हमारा खुदा तो वैसे भी तुम्हें मार डालेगा, हमारा खुदा महान है, ये वो। पर यहाँ पे ये खुद टेस्टिमनी देती है कि तुम्हारा खुदा महान है, तुम्हारा खुदा ये करता है, वो जमीन और आसमान का मालिक है, इसलिए तुम लोग मुझ पे रहम करना।
और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपनी अपनी टेस्टिमनी के हिसाब से जीतती है। और हम याकूब के खत में पढ़ते हैं कि वो याकूब ये कहता है कि राहाब अपने विश्वास से जीती गई, अपने विश्वास से बची गई, और इसके लिए उसको याद किया जाता है। इसके लिए नहीं कि उसने पनाह दी, उसने फेवर दी, इसके लिए कि उसको पूरी इजराइल की हिस्ट्री पता थी, उसने पूरी हिस्ट्री की स्टडी की थी, और शायद वो दुआ भी करती होगी, और इसके लिए उसको बचाया गया। फिर और एक औरत थी जिसके बारे में हम ज्यादा मोस्टली हम लोग कभी नहीं पढ़ते हैं, वो है याएल नाम की एक औरत थी, जिसको याएल नाम की एक औरत थी जिसको हम दबोरा के साथ पढ़ते हैं। अब दबोरा की किताब में, हाँ, हम पढ़ते हैं न्यायियों की किताब और उसका 9वां अध्याय, न्यायियों की किताब उसका 4था अध्याय, सॉरी, उसकी 9वीं आयत में लिखा है। उसमें देबोरा ये कहती है बाराक को, उसने कहा निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी तो यह यात्रा से तेरी तो कुछ बढ़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सिसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। अब ये स्टोरी है देबोरा की। देबोरा के बारे में हम जानते हैं कि वो एक प्रोफेटिस थी, और वो इजराइल की प्रोफेटिस थी, लेकिन वो औरत थी कि वो बाहर बैठी रहती थी और लोगों का न्याय करती थी। अब उसके अंदर ये विजडम कहाँ से आया? उसका पति भी था, लेकिन वो जो खजूरी के नीचे बैठती थी उसको भी दबोरा की खजूरी कहा जाता था। अब वो था कि हमेशा आते जाते लोग उसको वहीं पे देखते थे। तो क्यों वो वहां पे बैठती थी? क्या रीजन था कि वो वहीं पे बैठी रहती थी और लोग भी उसको उसी से, उसके वो ट्री का नाम भी उसके नाम से पड़ गया था? वो इसलिए क्योंकि शायद वो आइडल वर्शिप नहीं करती होगी, वो आसमान की तरफ देखती होगी और दुआ करती होगी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी गुलामी में थे, वो वापस गुलामी में चले गए थे क्योंकि उन्होंने आइडल वर्शिप की थी, खुदा ने उनको छोड़ दिया था, और इसके लिए वो लोग वापस गुलामी में चले गए। और उनका जो राजा था उसका नाम था सिसरा। अब सिसरा ने 20 साल तक यहूदियों पे राज किया, और उसके पास 900 रथ थे, और उनको पता था कि वो बहुत जुल्म करते थे। पर एक दबोरा थी जो बहुत वाइज थी, उसने इस हिस्ट्री को जाना कि किस तरह से खुदा हमारी मदद करते थे, और उसने आसमान की तरफ देखा और खुदा को दुआ की, खुदा ने उसको विजडम दिया, और वो इजरायलियों का न्याय करती थी। और हो सकता है उसने ये कहा होगा कि खुदा तू हमको छुड़ा, इसलिए खुदा ने उसको विजडम दिया, और उसने बाराक को बुलाया और बाराक को बोला कि तेरे वसीले से खुदा अब फिर से इजराइल को आजाद करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, कोई कोई मर्द नहीं है जो स्टैंड लेगा। बाराक भी बोलता है तू मेरे साथ चल तो ही मैं जाऊंगा। यहाँ पे वो कहती है कि खुदा तेरे हाथ में इस राजा को दे देगा। वो एक प्रॉफिटिस थी, सब उसका मानते थे, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं तू मेरे साथ चल, मतलब वो उसके पीछे छुपना चाहता है, वो उस पर ट्रस्ट करता है वैसे, क्योंकि उसको पता था कि ये खुदा के साथ बातें करती है। तो यहाँ पे देबोरा जो स्टैंड लेती है, ठीक है मैं तेरे साथ जाऊंगी, लेकिन तेरे हाथ से वो राजा नहीं मरेगा, वो मरेगा किसी और स्त्री के हाथ से। और खुदा ने उसको ये वचन दिया, बाराक उस पर ट्रस्ट करता है, लेकिन फिर भी दबोरा उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने इजराइल के लिए वो जाती है उसके साथ। और फिर हम याएल के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पे बहुत इस बात को बहुत कम लिया गया है, पर ये औरत जो थी वो भी इजरायली नहीं थी, लेकिन देखो यहाँ पे खुदा ने उसको कैसी विजडम दी और उसको बचा लिया। हम पढ़ेंगे जजिस की किताब, उसका 4था अध्याय है, और उसकी वर्स 17 में है। परंतु सीसरा पांव पांव हेबर कैनी की स्त्री हासोर के राजा याबीन और हेबर कैनी में मेल था, उसकी स्त्री जो थी याएल। तब याएल सिसरा की भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु आ, मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सिसरा ने उसे कहा, मुझे पानी पिला। उसने उसे दूध की कुप्पी खोलकर दूध पिलाया और उसको उड़ा दिया। उसके बाद हेबर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया, और दबे पांव उसके पास जाकर उस कल पट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पास होकर भूमि में धंस गई। वो बहुत थक गया था, इसीलिए वो गहरी नींद में सो रहा था, सो वो मर गया। तब बाराक
सिसरा को मिलने सिसरा को तबाह करने हुआ आया, तब वो योएल उससे भेंट करने के लिए निकल गई। ये आगे की वर्ष में है। और कहा, तू जिसकी खोज कर रहा है वो यहाँ है। यहाँ पे हम देखते हैं कि याएल जो थी उसको भी पता चल गया कि ये इज़राइल के लोग हैं। अगर हम आज नहीं मरेंगे तो हम कल तो मरेंगे ही मरेंगे। तो उसने क्या किया, उसने सिसरा जो राजा था, यहाँ पे हम देखिए वो पांव पांव मतलब वो चल के वहां आता है। उसके पास 900 रथ थे। इजरायलियों ने उनको ऐसा डराया, बाराक ने उसको ऐसा भगाया कि वो चलते चलते येबेल जो ये थी, याएल जो थी, उसके डेरे में आ गया। उसको लगा मुझे यहाँ पनाह मिलेगी, लेकिन खुदा ने पहले ही उसको मौत के हवाले कर दिया। इसके पहले कि हम हमारी कोई लड़ाई को लड़े, कोई हमारी बुद्धि को हम इस्तेमाल करें, जब हम दुआ करते हैं तो खुदा पहले से ही हमारे लिए वो काम कर देता है। इसके पहले कि बाराक उसको मारने जाता, पहले ही खुदा ने उसी के जो लोग थे उससे उसको मरवा दिया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब अपनी क्लेवरनेस से हमारे केस को हैंडल करते, हमारे पहुंचने से पहले हमारा काम हो जाता है। जब हम कोई भी काम को खुदा के हाथ में देते हैं तो खुदा उसको बखूबी करता है। वो हम पे सारा बोझ नहीं डालता, वो हमारा बोझ ले लेता है। और हम पढ़ते हैं कि दबोरा जो 5वां अध्याय है ये जजिस का, उसमें हम देखते हैं कि वो खुद ये कहती है कि उस औरत को धन्य है, उसने राजा ने जब पानी मांगा तो उसने दूध दिया, मतलब उसने उसका रिस्पेक्ट किया, उसका ऑनर किया उसने। लेकिन जब उसे पता चला कि इज़राइल का राजा जो उसको खुदा है वो उससे भी बड़ा है, और मैं अपने आप को अगर इसके हवाले करती हूँ तो मैं बाद में तो मरूंगी ही मरूंगी। तो यहाँ पे ये याएल की जो स्त्री थी, जिसको क्लेवरनेस मिली, जिसको खुदा से मिली, जिसको दबोरा से बहुत बाद में प्रेज भी मिली, वो खुदा से आई। क्योंकि इसको पता था कि ये इज़राइल के जो लोग हैं, इज़राइल का खुदा है, वो महान है। हो सकता है वो भी दुआ करती होगी, खुदा तू मुझे बचा ले, अब मैं यहाँ से तो निकल नहीं सकती अपनी कौम में से, या इज़राइल मुझे अपनाएगा नहीं क्योंकि मैं दुश्मन के राज्य से आई हूँ। शायद उसने दुआ की होगी और खुदा ने उसकी दुआ को पर्सनली सुना। और खुदा ने देखो बाराक को उसके तंबू में भेजा, और उसने जिस राजा को मारा होगा इसके लिए उसकी लाइफ बच गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब क्लेवरनेस, जो सॉल्यूशन जो खुदा से आता है, उसे हमें छुटकारा मिलता है। और एक कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका वो भी हमें पता है, उसका नाम, उसकी स्टोरी भी पता है, जो अबीगाइल जो स्त्री थी। अबीगाइल जो थी नाबाल की पत्नी थी। ये एक इजरायली स्त्री थी। इसके बारे में हम सबको पता है। और ये है पहला शमूएल और उसका 25वां अध्याय। अब एबिगाइल का मतलब है इंटेलिजेंट, क्लेवर और लॉयल, कि जो वफादार है और वो क्लेवर भी है, उसके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 25वां अध्याय। उस पुरुष का नाम नाबाल था और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। वो स्त्री बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु उसका पुरुष कठोर और बुरे काम करने वाला था। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, ये 10वीं आयत में है, दाऊद कौन है? ईशाई का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। ये जो आयत थी पहली मैंने पढ़ी वो 10 थी, वो नाबाल और उसकी स्त्री के जो अबीगाल थी उसके बारे में कहा गया है। अब ये जो नाबाल जो था वो कालेब की फैमिली से बिलोंग करता था। जो कालेब जो था जो जोशुआ के साथ था। और इसके लिए जब दाऊद राजा जब साउल से भागकर जो छिप रहा था, उस वक्त जब वो जंगल में रहता था, तब वो नाबाल के जो उसके जो भेड़ बकरियां थी, जब वो वहां पे चलती थी, तो जो दाऊद के जो सैनिक थे वो उनकी भी लुक आफ्टर करते थे। और उन्होंने ये सोचा कि ये हमारे फैमिली के हैं, ये हमारे इज़राइल के हैं। तब दाऊद के दिन अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा कोशिश करता था कि वो अपने लोगों की मदद करे। तो दाऊद के साथ जो लोग थे, वो नाबाल के जो भेड़ बकरियां चराने वाले जो थे उनकी मदद करते थे, उनकी रक्षा करते थे, क्योंकि दाऊद के साथ जो लोग थे वो वॉरियर्स थे। तो उनको, और उसकी वजह से नाबाल का बिजनेस भी बहुत बड़ा था, क्योंकि इसकी भेड़ बकरियां कोई कोई खा नहीं जाता था, उसको बहुत प्रोटेक्शन मिलता था, और दाऊद के जो लोग थे वो उसकी मदद भी करते थे। अब ऐसा हुआ कि जब फेस्टिवल आया तो दाऊद ने अपने लोगों को बोला कि आप नाबाल के घर जाओ और उसको ब्लेस करो,
आज का दिन अच्छा है, आप उसको ब्लेस करो और उसको बोलो कि तुम्हें मैं ब्लेसिंग देता हूँ, यहोवा के नामे में तुम्हें बरकत देता हूँ और आज का दिन बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा जो मन करे वो तुम इन लोगों को दो। वो इसलिए बोला था कि जब हम त्योहार के दिन या कभी अच्छा दिन होता है, हम किसी के घर जाते हैं तो हमें निमतें मिलती है, हमें ब्लेसिंग मिलती है। तो दाऊद ने भी ब्लेसिंग भेजी, लेकिन यहाँ पे जो नाबाल था उसने ये कहा कि दाऊद के जनों को उत्तर देकर कि कहा कि दाऊद कौन है। 10वीं आयत में लिखा है दाऊद कौन है, मतलब वो जानता था कि दाऊद कौन है, लेकिन उसने ये देखा कि दाऊद के दिन अच्छे नहीं है, उसने उसको कम समझा। वो भूल गया कि वो राजा था, वो भूल गया कि वो खुदा का अनॉइंटेड है। वैसे उसे पता था, लेकिन वो पूरे घमंड में आ गया क्योंकि वो बहुत रीच था उस वक्त। और उसने ये कहा कि दाऊद कौन है, यिशाई का पुत्र कौन है। मतलब उसको पता था कि दाऊद का बाप कौन है। उसको ये भी पता था आजकल बहुत से दास अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। ये उसने दाऊद को एक टोंट भी मारा कि तू अपने राजा शाऊल से भागता फिरता है, एक वक्त तू उसके अंडर में था। तो उसको ये भी सुनाता है, तो उसको टोंट मारता है कि आज क्योंकि उसके दिन अच्छे नहीं थे। और फिर 14वीं आयत में ये लिखा है कि जब फिर उसने बहुत बुरा भला कहा उसके उनके जो दाऊद के जो आदमी थे उनको बहुत बुरा भला कहा, उनको बुरा भी लगा। जब वो वापस गए तो उन्होंने दाऊद से ये कहा कि तूने हमें ब्लेसिंग देके भेजा था और ये एक अच्छा दिन था और हमने उनकी कितनी मदद की है, हमने उसकी भेड़ बकरियों की हमने रक्षा की है, हम जब भी फ्री थे हम उसको हेल्प करते थे। तो दाऊद को बहुत गुस्सा आया कि उसने ऐसा कैसे कह दिया। दाऊद को अपने लिए नहीं पर जो लोग जो उस पर ट्रस्ट करते थे उसके लिए गुस्सा आया और उसने ये सोचा कि अब मैं जाऊंगा और उसको मार डालूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सेवक जो था, जो अबीगैल को आके ये कहता है, परंतु एक सेवक 14वीं आयत में लिखा है, परंतु एक सेवक नाबाल की पत्नी को अबीगैल को बताया कि दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे और उसने उन्हें ललकार दिया। जब तक हम उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे, इसलिए सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए। अब ये जो सेवक जो था, ये मैंने 16वीं आयत पढ़ी है। ये जो सेवक था उसने ये कहा कि तेरे पति ने दाऊद के जो लोग जो ब्लेसिंग लेके आए थे उनको भला बुरा कह दिया, अब उनकी वजह से वो लोग मार डालेंगे, हमें भी मार डालेंगे, तुझे भी मार डालेंगे। और हम सब ने अभी दाऊद को ललकारा है, ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने हमारे साथ भला किया है। तो ये सेवक उसको ये सारी बात बताता और ये बोलते कि सोच विचार कर ले, मतलब तू अपनी क्लेवर से जो भी करती है कर सकती है वो कर, पर अब हम पे मौत आई है। पर जो अबीगाल जो थी वो एक एक यहाँ पे हम उसको देखते हैं कि वो एक अच्छी औरत थी, वो क्लेवर भी थी, वो इंटेलिजेंट भी थी, वो इजरायली थी और वो प्रभु को जानने वाली थी। उसने क्या किया, उसने खुदा की ओर देखा, वो दाऊद के बारे में जानती थी और वो ये भी जानती थी कि दाऊद जो है वो अनॉइंटेड है, वो खुदा का अनॉइंटेड है और वो खुदा पे विश्वास करती थी। इसीलिए वो क्या करती है, वो सब कुछ वो अपना जानवर लेती है, उस पे एक सारा खाना रखती है उस, क्योंकि वो दाऊद और उसके जो सेवक थे वो जंगल में भटकते फिरते थे क्योंकि वो शाऊल से छिपते फिरते थे अपनी जान बचाने के लिए। तो वो जाती है, उसको लगता है कि बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए उसने क्या किया कि उन्होंने सब कुछ, उसने और उसके जो दास थे उन्होंने सब कुछ उस गधे पे ला, उनके लिए खाना लिया, उनके लिए जो कुछ बन सकता है वो लिया और वो दाऊद के पास चली गई, क्योंकि वो अपनी ही नहीं पर अपने साथ जो नौकर जो थे या उसके जो घराने थे उसको बचाना चाहती थी, बिल्कुल रेहाब की तरह, बिल्कुल याएल की तरह। उसने भी ये सोचा कि मैं जाऊंगी, मैं माफी मांगूंगी और मैं खुदा से ये दुआ करूंगी कि वो मुझे और मेरे घराने को बचा ले। इसलिए हम यहाँ पे 28 और 29 आयत में ये पढ़ते हैं कि जब अबीगाल जब जाती है तो वो दाऊद को ये कहती है, अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु राजा यहोवा की ओर से लड़ता है और कोई बुराई और उसमें कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। यहाँ पे यहाँ और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि अबीगाल जो है
वो दाऊद के पास जाती है और उसको खुदा की याद दिलाती है, क्योंकि उसको पता था कि ये हमेशा खुदा के साथ चलने वाला है। ये शाऊल को नहीं मारता है, उसका उसका एक ही कारण है कि वो नहीं चाहता कि वो खुदा के बंदे को मारे। एबीगाइल को ये बात पता थी, वो इस बात को जानती थी, इसलिए उसने क्या किया कि ये एक दाऊद उसने एक अच्छी नजर से देखा। उसको पता था कि जो गोलायत को मार सकता है, क्या वो साउल को नहीं मार सकता? वो मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा है क्योंकि उसके अंदर कुछ तो अच्छाई है। और ये अबीगाइल ने देखा कि ये खुदा का बंदा है, और मेरे मेरे पति ने जो किया है उसकी वजह से हम लोग तो सब मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन ये जो खुदा का बंदा है वो नाबाल को मारने के लिए वो बदनाम हो जाएगा। वो ये भी नहीं चाहती थी। और हम देखते हैं कि कैसे वो, हम 29वें आयत में देखते हैं कि वो दाऊद को ब्लेसिंग कर, वो उसको ब्लेसिंग देती है, क्योंकि वो जो दिन ही अच्छा था, कोई फीस्ट था इज़राइल में, वो दाऊद को ब्लेस करती है और उसके लिए दुआ भी करती है, उसके लिए प्रोफेसी भी करती है। और ये विजडम उसको खुदा से मिला होगा, क्योंकि क्योंकि उसका पति जो था वो प्रभु के साथ नहीं चलता था, वो था इजरायली। लेकिन जो अबीगाइल थी वो प्रभु में मानती थी, वो विश्वास करती थी। खुदा के अनॉइंटेड जो लोग थे, जो यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से वो दाऊद का सम्मान करती है। और यहाँ पे वो ये कहती है वो याद दिलाती है दाऊद को कि और यदि एक मनुष्य तेरा 29 आयत में लिखा है, और यदि एक मनुष्य तेरा पीछा करने को और तेरा प्राण ग्रहण करने को होने को उठाए, तभी भी प्रभु यहोवा की जीवन रूपी गठरी, तभी भी तेरे प्राण यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा, और तेरे शत्रुओं के प्राण को मानो गोफन में रख कर फेंक देगा। यहाँ पे अबीगाइल जो है वो अपना विजडम जो खुदा से उसको मिला है उससे बात करती है कि कोई तेरे पीछे पड़ेगा तो खुदा उसको मार देगा, और उसको गोफन की बात याद कराती है कि मानो गोफन में रखकर खुदा उसको फेंक देगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अबीगाइल उसको याद दिलाती है कि तेरे अंदर जो भी बल है, आज तू हम लोगों को मारने के लिए आया है, लेकिन तू ये मत भूल कि तेरे अंदर जो बल है वो तुझे खुदा ने दिया है। और अबीगाइल इज सो स्मार्ट कि वो जब दाऊद राजा जब 14 साल का था या 12 साल का, जब उसने गोफन से गलायत को मारा था, उसको याद दिलाती है कि जब तेरे अंदर कोई ताकत भी नहीं थी, जब तू राजा भी नहीं था, तब तेरे पास सिर्फ गोफन हुआ करती थी, और उस गोफन में खुदा अपना बल देके तेरी ओर से लड़ता था। तो मतलब आज अगर तेरे अंदर अगर गुस्सा भी है तो तू खुदा के पास ले जा, क्योंकि तू जिसको मारने आता है वो मैं और जो मेरे नौकर चाकर मेरे घराने, उसकी गलती नहीं है, गलती नाबाल की है, और उसका नाम ही नादान है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से वो उसको याद कराता है, और फिर वो उसको बरकत देती है, और उसको ये कहती है कि खुदा तुझे वापस तेरे राज्य में ले जाएगा, फिर से तेरा राज्याभिषेक होगा, तो फिर से अपने राज्य में आएगा, क्योंकि खुदा तेरे साथ है। तू ये बात मत भूल कि आज भी तेरी जो हालत है उसमें हर वक्त खुदा तेरा साथ देता है, और और तेरी 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 जो जान है वो खुदा बचाता है। तो आज तू हमारी जान को बख्श दे, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। और फिर 31 आयत में ये लिखा है कि वो ये कहती है, फिर जब यहोवा मेरे प्रभु की भलाई, जब जब यहोवा मेरे प्रभु पर भलाई करे, मतलब जब मेरा यहोवा तेरे ऊपर भलाई करे, जब तेरे अच्छे दिन आए, तब अपनी दासी पर भलाई करना, क्योंकि अबीगाइल को पता था कि एक न एक दिन तू राजा बनेगा, और तब ऐसा ना हो कि तू मुझसे, हम लोगों से फिर से तू गुस्सा करे। और ये कहता है कि मैं तुझे आज ब्लेस करती हूँ, तेरे लिए दुआ करती हूँ कि तू वापस अपने राज्य में आएगा, तू फिर से राजा बनेगा। जब तू राजा बने तब तू हमें याद करना। और जब दाऊद को जब ये सब बातें वो याद कराती है, वो गोफन वाली बात याद कराती है, दाऊद को याद आता है कि मैं जो कुछ भी हूँ खुदा की वजह से हूँ, और ये मुझे ब्लेस कर रही है। तो वो अपने होश में आता है, अपने गुस्से में से निकल के आता है, और उसको वो 33वीं आयत में ये लिखा है कि दाऊद राजा उसको ये कहता है, तेरा विवेक धन्य है, तू आप भी धन्य है, फिर तूने मुझे आज के दिन खून करने से और अपना बदला आप लेने से रोक लिया। वो उसे ये कहता है कि तेरी वजह से जो मेरा बदला आज तक हमेशा
खुदा ने लिया है, यहोवा ने मेरे लिए हमेशा स्टैंड लिया है। आज मैं अपने हाथ में मैं अपनी जान को बचाने के लिए अपनी बुद्धि से जा रहा था, अपनी क्लेवरनेस से जा रहा था, आज तूने मुझे रोक लिया है। और वो अबीगाल को धन्य कहता है, क्योंकि तेरी वजह से आज मेरे होश ठिकाने आए। मैं अपने गुस्से में नाबाल को मारने चला था, एक ऐसी व्यक्ति को कि मुझे अभी तक खुदा से वो कोई वो परमिशन नहीं मिली है कि मैं जाऊं और किसी के खिलाफ लड़ूं। क्योंकि दाऊद हमेशा जब भी लड़ने जाता था, खुदा उसकी अगुवाई करता था, खुदा उसको पहले से कह देता था कि आज तू जीतेगा, आज तुझे यहाँ जाना है, मैं आज इसको तेरे हाथ में दे दूंगा। हमेशा खुदा ने इजराइल की अगुवाई की है। जब भी वो लड़ने जाते थे, जंग में जाते थे, खुदा हमेशा उनकी तरफ से लड़ता था। और जब दाऊद को ये पता चला कि मैं अपने गुस्से में अपने ही भाई के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ, तो उसको बुरा लगा। उसने ये कहा कि तूने आज मुझे खून करने से रोक दिया, क्योंकि ये खून हो जाता, क्योंकि ये खुदा की तरफ से नहीं था। और हम देखते हैं कि बाद में जब दाऊद राजा, जब वो राजा वापस बनता है, उसका राज्याभिषेक बनता है, तब एबीगाल जो है वो उसकी पत्नी बनती है। वो इसलिए क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं कि नाबाल को फिर खुदा उसका बदला लेता है। नाबाल इतना बुरी तरह बीमार हो जाता है कि वो मर जाता है। और हम देखते हैं जब दाऊद जब फिर से राजा बन जाता है, तो अबीगाल को याद करता है। और इसके लिए नहीं कि उसकी बुद्धि की वजह से, उसकी टेस्टिमनी की वजह से, क्योंकि उसने पूरी दाऊद की हिस्ट्री को स्टडी किया था। उसको ये तक याद था कि जब उसने गोफन से जब उसने मार डाला था, वो याद करता है कि इसको मेरे बारे में कितना पता है। इससे दाऊद राजा उसको रिस्पेक्ट करता है कि तू वो है, तू खुदा को जानने वाली है। तूने मुझे वो चीज याद कराई कि जब मैं छोटा था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, जब मैं भेड़ बकरियां चराता था, तब तूने मुझे याद दिलाया जो मेरी गोफन के द्वारा किस तरह से खुदा ने, जब मेरे पास विजडम भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं था, तभी भी खुदा मेरी लड़ाई लड़ता था। और आज भी खुदा मेरी लड़ाई लड़ता है, इसीलिए वो खुश होता है। और जब मिखाल जब उसको छोड़ के चली जाती है, तब वो एबिगाइल को राजरानी बनाता है। तो वो उसके साथ शादी करता है और उसकी पत्नी का दर्जा उसको मिलता है, क्योंकि अबीगाइल का पति जो है वो मर जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से विजडम खुदा से आती है। जब हम पे आ पड़ती है, तो हमें सिर्फ यही करना है, अपने घुटनों के बल जाना है, वचन को याद करना है और खुदा की ओर देखना है कि खुदा मेरी मदद कर। जो रेहाब थी, उसको भी सब पता था, उसने पूरी हिस्ट्री को जाना था। शायद वो सच्ची खुदा को ढूंढ रही थी, या उसने पा भी लिया था। वो दुआ करती होगी कि खुदा तू लाल समुद्र का दो हिस्सा करके तू इज़राइल को ला सकता है, तो तू मुझे भी बचा सकता है। क्योंकि अगर इजरायली लोग तो हमें मार देंगे, पर मैं तुझ पे अगर विश्वास करूं, तो क्या तू मुझे बचाएगा। और खुदा ने देखो उसी के घर में स्पाई को भेजा। यहाँ हम याएल को देखते हैं कि किस तरह से पहले ही दबोरा से ये प्रोफेसी हो चुकी थी कि खुदा इस राजा को एक औरत के हाथ में दे देगा। जब वो जाता है, याएल को भी लगा कि आज मैं इस राजा को बचा लूंगी, लेकिन क्या मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ? कल जाके अगर कुछ हुआ तो ये मुझे मार डालेगा, लेकिन अगर मैं जिंदा खुदा और उसके लोगों पे विश्वास करूंगी और उनका साथ दूंगी, तो मैं बच जाऊंगी और मेरा घराना भी बच जाएगा। और हम अबीगाइल के बारे में भी देखते हैं, वो तो इजरायली थी, लेकिन उसने देखा कि दाऊद जब छोटा था तब से खुदा का हाथ उसके ऊपर है। आज उसके दिन बुरे हैं, लेकिन बुरे हालात ये नहीं कहते कि खुदा का हाथ हम पर नहीं है। उसने खुदा पे ट्रस्ट किया और उसने ये कहा कि तू फिर से राजा बनेगा, मैं तुझे ब्लेस करती हूँ, क्योंकि आज का दिन ब्लेसिंग का है। उसने उसको ब्लेस किया और उसको ये भी कहा कि जब तू फिर से राजा बने तो तू मुझे याद करना। और उसने याद ऐसा किया तो वो उसका हिस्सा बन गई, उसकी जिंदगी का हिस्सा, वो उसकी पत्नी बन गई। तो ये थी क्लेवरनेस। जब शैतान ने देखा कि मैं क्लेवर हूं या मैं हाई पोस्ट पे हूं, तब जब उसके अंदर जब घमंड आया, तब वो कपट बन गया। वो क्लेवर नहीं रहा, वो कपटी बन गया। तो क्लेवरनेस और कपटीनेस दोनों अपने आप में एक अलग अलग बुद्धि है, पर एक अच्छी है, एक बुरी है। एक जो है वो अपने घराने को बचाती है, सबको बचाती है, क्योंकि खुदा पे ट्रस्ट करता है। और जो कपट है, वो सिर्फ अपने आप को बचाता है और दूसरों का नुकसान करता है और खुदा पे विश्वास नहीं करता। तो जो क्लेवरनेस है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, कि वो उस वक्त हमें खुदा देता है
कि जिस वक्त हमें उसकी जरूरत रहती है। जैसे बाइबल में ये भी लिखा है कि जो घोड़े जो है, अय्यूब की किताब में लिखा है कि घोड़े जो है उसको खुदा ने, क्योंकि जो जानवर जो है उसकी वाचा चली गई क्योंकि शैतान ने सांप का इस्तेमाल किया, और यहाँ लेकिन खुदा फिर भी उन पे ब्लेसिंग करता है। जो घोड़े जो है, जो पूरा अय्यूब की किताब में लिखा है कि वो दूर से युद्ध को सूंघ लेते हैं। अब युद्ध को कैसे सूंघ सकते हैं? क्योंकि उनके कान बहुत शातिर रहते हैं। जब घोड़े दौड़ते हैं तो जो घोड़े हैं वो, जो दूसरे जो घोड़े जब सुनते हैं तो वो एकदम सजाग हो जाते हैं, लेकिन वो दूसरे घोड़ों की दौड़ने की वजह से तो मिट्टी जो उड़ के आती है उनसे उनको पता चल जाता है कि कोई दौड़ के आ रहा है, क्योंकि दौड़ने से पहले वो हवा में वो मिट्टी आ जाती है। उनको ये पता चल जाता है कि हमें तैयार रहना है। और देखो कितनी खुदा ने उनको कितनी ताकत दी। वो बोल भी नहीं सकते, घोड़े ये नहीं कह सकते कि हम आज थक गए हैं, कि आज हमें सोना है या हमें चोट लगी है। उनको बस यही करना है जो उसका मालिक कहता है। लेकिन खुदा ने उनको वो ताकत दी है कि वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हैं, क्योंकि जो युद्ध वाला जो है उसका भरोसा बिल्कुल घोड़े पर रहता है। और यहाँ खुदा उनको उनको भी वो विजडम दिया है कि तुम अपनी जान बचा के भागो। तो खुदा ने उन पे भी रहमत की है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्लेवरनेस जो खुदा हमें देते हैं, जब हम अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो क्लेवरनेस नहीं रहती है, वो चली जाती है। हम बालाम के बारे में जानते हैं, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं बालाम के बारे में, उसके बारे में है कि उसका जो गधा था वो हमेशा उसी पे सवारी करता था। और यहाँ पे हम देखते हैं जब बालाम ने जब खुदा के खिलाफ जाके काम किया, जब उसने इजराइल के खिलाफ जब जो उसने चाल चली, तो खुदा को गुस्सा, उसका क्लेवरनेस चला गया। और यहाँ पे देखो उसका क्लेवरनेस जो था वो गधे के अंदर आ गया, कि जो बोलता नहीं था वो बोलने लगा कि मैं खुदा के दूत को देखता हूँ। तो खुदा ये है कि वो किसी को भी क्लेवरनेस दे सकते हैं, वो हमें भी क्लेवरनेस दे सकते हैं अगर हम खुदा के साथ चलना चाहते हैं। अगर हम खुदा के साथ नहीं चलेंगे तो हमारी क्लेवरनेस जो है वो क्राफ्टीनेस बन जाएगी और हमें को मार डालेगी, हमें को मुसीबत में डालेगी। तो जो क्लेवरनेस है वो ये है कि खुदा के ऊपर ट्रस्ट करना है। अब ये नहीं है कि हम क्लेवरनेस से आके यहाँ ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री में हम आते हैं या चर्च में जाते हैं या प्रॉफिट्स आते हैं, बस उनकी दुआओं से हमें सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ ये जो तीनों औरतें थी उनको खुदा के बारे में पता था, उनको हिस्ट्री के बारे में पता था, वो खुदा से दुआ करती थी और उन्होंने सिर्फ अपनी जान नहीं अपने पूरे परिवार की जान बचाई। इसी तरह से हमें खुदा के साथ रहना है, बाइबल को पढ़ना है, क्योंकि बाइबल जो है वो खुदा के बारे में बताती। अगर हमें हिस्ट्री नहीं पता, अगर हमें हमारे खुदा के बारे में नहीं पता, तो शायद हम उस खुदा की क्लेवरनेस हम पे आएगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करें। इसीलिए जो एबिगाइल थी उसको दाऊद के बारे में सब कुछ पता था, उसको खुदा के बारे में पता था कि दाऊद का खुदा कौन है। रेहाब को पता था कि इजराइल का खुदा कौन है और उसने क्या क्या मौजे किए हैं। इसीलिए हमें भी पता चलना चाहिए कि हमारी क्लेवरनेस जो खुदा से आती है, उसने हमारे लिए जेनेसिस 3 और उसकी 15 में कह दिया है कि वो हमारे लिए मुहैया कर देगा। अब यीशु मसीह आ चुके हैं, हमारे लिए मर चुके हैं, हमारे लिए शिफा जारी हो चुकी है, तो हमें उस पर ट्रस्ट करना है। और जब भी हम बीमार होते हैं, जब तक हमें चंगाई ना मिले, किसी को ना मिले, जैसे पास्टर जी ने कहा है, दुआ करते रहो, डोंट स्टॉप, दुआ करते रहो। वो इसलिए कि तुम्हारा वक्त आएगा, हर एक का अपना अपना वक्त रहता है। क्योंकि जब हम उस जर्नी में जाते हैं, हम ये सोचते हैं मैंने क्या बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, और नहीं हुआ, वो नहीं है। वो एक प्रोसेस होता है, एक जर्नी होती है, बहुत सारी, किसी किसी की जिंदगी में बहुत सारी वो शैकल्स होती है या बहुत सारी वो चेन्स होती है, जिसको तोड़ने के लिए उस बंदे को भी तैयार होना जरूरी है। अगर मैं तुम्हें कुछ देती हूँ, तुम्हारे हाथ ही नहीं रेडी है, तो वो नीचे गिर जाएगा। कीप प्रेसिंग इन। मैं तो यही कहती हूँ, दुआ करती रहो, बाइबल को पढ़ते रहो, कलाम को पढ़ते रहो, तो ही तुम्हारे अंदर वो विश्वास बढ़ेगा। वो विजडम है, जो क्लेवरनेस है, जो हमें कोहता की किताब में मिलता है, उसमें कहा है कि जो विजडम है वो खुदा से आता है और वो हमें उस वक्त मदद करता है कि एट ए टाइम हमें ऐसे छुड़ा के ले जाता है कि वो हमेशा से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। हमारे जो पास्टर्स है, हम ये कहते हैं खुदा ने उनको गिफ्ट दे दिया, ये लकी है, ये नहीं, उनको भी एक जर्नी में से, एक प्रोसेस में से जाना पड़ा है। उनके घर में भी बीमारी आती है, मुसीबत आती है, उनके ऊपर भी बहुत सारे इमोशनल
प्रेशर्स होते हैं, लोग कुछ ना कुछ कह जाते हैं, क्योंकि हर लोग 100% खुदा के साथ नहीं चलते, कलाम को नहीं समझते, वो ताने मार देते हैं, कुछ भी बोल दे, वो इमोशनल प्रेशर आते हैं, प्रेयर लाइफ में वो डिस्टर्बेंस आते हैं, स्लीपलेस नाइट्स आती है, ऊपर से वो फास्टिंग करते हैं, तो उनकी भी बॉडी पे इफेक्ट होता है, क्योंकि हम मिट्टी के बर्तन हैं, हमारे बर्तन कमजोर पड़ते हैं। यीशु मसीह भी थक गए थे, वो कह के थक गए थे, हम देखते हैं कैसे यीशु मसीह सो गए थे, कैसे यीशु मसीह थक गए थे, क्योंकि ये हमारा जिस्म जो है वो इटर्नल नहीं है, वो मॉर्टल है, इमॉर्टल नहीं है, वो थकेगा, वो बोझ के तले दबेगा, लेकिन खुदा के कलाम ये कहते हैं कि राइचस 7 बार गिरेगा फिर भी वो उठेगा। हमें कलाम पे भरोसा रखना है, और हमें पास्टर्स के लिए नहीं, उनकी उनकी वाइफ के लिए, उनके बच्चों के लिए, सबके लिए दुआ करनी है। वो इसलिए कि वो एक टीम है, अगर टीम का एक बंदा भी कमजोर पड़ता है तो कुछ कहीं ना कहीं वो कमजोरी आती है, तो हम सबको दुआ में रहना जरूरी है। ये ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री एक वन फैमिली है, किसी एक ही दुआ करे या सिर्फ प्रेयर टीम दुआ करे ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे हम सबको दुआ में रहना है 24 घंटे। जब तक हम कल फिर से इस वक्त पे ना मिले, हमें दुआ में रहना है, हमें टंग्स में दुआ करनी, हमें सिखाया जाता है, हमें रोज नॉलेज मिलता है। अगर हम नहीं लेते हैं तो हम ये दबोरा या याएल या रेहाब या जो अभी उसकी तरह खुदा फिर हमारा साथ नहीं देगा, फिर किसी और को चुन लेगा, फिर हम बोलेंगे मैंने तो दुआ की, फास्टिंग की, पर अगर तुम खुदा के साथ चलोगे तो खुदा तुम्हें चुनेगा। तुम चाहते हो कि खुदा तुम्हें चुने, तो खुदा के कलाम के हिसाब से चले, जो कि क्लेवर है, साफ है, हमारे लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए। सारा बोझ पास्टर पे डालेंगे तो एक दिन ऐसा होगा खुदा फिर यही कहेंगे पास्टर को कि मैं आपको दूसरी मिनिस्ट्री देता हूँ, फिर हम कहाँ ढूंढने जाएंगे, फिर हम कहेंगे काश मैंने बात मानी होगी, काश मैंने दुआ कर ली होती, काश मैंने थोड़ा और अपने आप को दिया होता खुदा को। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी, क्लेवर थिंग इज टेक योर वेपन। ब्रदर सुनील ये कहते हैं मेरा वेपन है मेरा सिंगिंग, मेरी मेलोडी इज माय वेपन, तो उसने उसको उठाया है। खुदा ने ये कहा तुम्हारे पास जो है उसको उठाओ। रेहाब के पास क्या था, सब उसको वेश्या बोलते थे, पर एक्चुअल में वो सबको अकोमोड करती थी, सबके लिए वो अकोमोडेशन को प्रोवाइड करती थी, क्योंकि उस जमाने में लोग चल चल के ट्रैवलिंग करते थे, कोई थक गया होता होगा या कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन खुदा ने उसको क्या बोला कि तेरे पास क्या है। शायद उसने कहा खुदा मेरे पास खिदमत है, मेरे पास तो ये छोटा सा घर है। खुदा ने बोला ठीक है, मेरे लोगों को तू पनाह दे, मैं तुझे पनाह दूंगा। याएल को भी बोला होगा कि तूने मेरे से मांगा है, अब जो ये आ रहा है तू मेरे इज़राइल को सपोर्ट कर। अबीगाल को क्या बोला कि तू जा और दाऊद को याद दिला कि तू मेरा अनॉइंटेड है, अपना बदला तू खुद मत ले, मैं लूंगा। और देखो किस तरह से खुदा ने मदद की। और हम नए नियम में भी देखते हैं कि जो मैरी जो थी मगदलीन, जिसने खुदा पे वो इत्र लगाया था, उसने वो जब यीशु मसीह मर गए थे तब उसको वो बात याद आई कि यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जिंदा उठूंगा। उसने हिस्ट्री को याद रखा कि यीशु ने क्या क्या कहा, उसने सोचा होगा कि प्रभु क्या क्या कहते थे, प्रभु ने हमें क्या क्या बातें सिखाई थी। सब अपने शौक में भूल गए, लेकिन एक वो थी, उसको था मुझे जाके देखने तो दो, लेट मी बी क्लेवर, मैं प्रभु को परख के देखती हूँ। वो गई कब्र के पास और क्या हुआ, शी वॉज द लकी वन, द फर्स्ट वन जिसने यीशु मसीह को जिंदा होते हुए देखा। ये सारी औरतें थी, और औरतें वो है जो दिया जलाती है, जो रोशनी देती है। खुदा ने बोला है कि वी आर द लाइट, वी आर द सोल्ट, पर हमारे पास है ब्रदर पावर, हमारे पास है, इसलिए खुदा बंदों को पसंद करता है, अनोइंट करता है। तो हमारी इस प्लेटफॉर्म पे मेल एंड फीमेल दोनों है, हम सब खुदा के साथ चलते हैं, तो हमारी टीम एक तरह से काफी मजबूत टीम है। तो खुदा के साथ चले, खुदा के कलाम को याद करे और परखे, उसमें ही क्लेवरनेस है। सिर्फ यीशु मसीह को जानो। प्रभु ने क्या कहा, मैं आऊंगा दूसरी बार, तो हमें रोज इस बात को याद करना है कि क्या आज प्रभु आएंगे। रोज भले आते हैं या नहीं आते हैं, क्लेवर थिंग इज कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्ड। प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। जब हम सो जाते हैं तो हमें ये सोचना है कि क्या मेरा सुबह उठना मुमकिन है, क्या खुदा सच में मैं उठूंगी, अगर मैं नहीं उठी तो। यू हैव टू बी क्लेवर। तुम्हें ये सोच कहना है कि खुदा मेरे जो पाप है मुझे माफ कर दे, मेरा नाम कहीं जीवन की किताब में से काटा ना जाए, या मेरी कोई अनफॉरगिवनेस ना रह जाए। ये हमें अपना पल्लू बचाना है। खुदा से हमें ये बात क्लेवरली करनी है जब हम कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि वक्त बीत जाए फिर हम प्रभु प्रभु करते रहेंगे और खुदा हमें ये कहेंगे मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्योंकि पास्टर्स तुम्हें रोज कहते थे, कलाम तुम्हें रोज मिलता था, पर क्या किया तुमने, सुन के फिर चले गए।
तुम कुछ तो कर सकते थे, मुझे दुआ तो कर सकते थे, खुदा मेरा नाम याद रखना, खुदा कहीं ऐसा ना है कि मैं रह जाऊं, खुदा मेरे घर वाले ना रह जाए, मेरे पड़ोसी ना रह जाए, मेरे मुल्क वाले ना रह जाए। आज हमने ऑटिज्म के लिए दुआ की। हम कोई बीमारियों के बारे में जानते भी नहीं है। तो मैं जो स्कूल में काम करती हूँ, हमारी पूरी ऑटिज्म की पूरी टीम है, हमारा उसका स्टाफ भी है पूरा, और बच्चे भी है बहुत सारे। जब हम उनको देखते हैं, हम ये कहते हैं कि ये कितना कुछ मिस कर जाते हैं, उनको पता भी नहीं है। जब भी रोज मैं दुआ करती हूँ, जब आज इनका नाम आया तो मैं इतनी खुश हो गई, मुझे सारे बच्चे एकदम धड़ाम मेरे सामने पूरी टीम आ गई, मैं इतनी खुश हो गई, और मैंने रिसीव कर लिया क्योंकि मुझे चाहिए था, मैं चाहती थी कोई मेरे साथ दुआ करे। और आज जब ये बात आई तो मैं खुश हो गई, मैंने पूरा रिसीव कर लिया पूरी टीम के लिए। अब मैं देखूंगी वो, जब हम स्कूल वापस जाएंगे, देखूंगी कैसे वो बढ़ते हैं, और मैं उसको रोज क्लेम करूंगी, आई एम गोना बी क्लेवर, कि भाई मेरे पास्टर ने दुआ की है, वो खुदा का बंदा है, मुझे उस पर विश्वास है क्योंकि वो खुदा से जुड़ा है, वो अनॉइंटेड है। ना आई एम गोना ट्रस्ट कि खुदा डेफिनेटली पूरे नेशन को ऑटिज्म से फ्री करेगा। तो बुद्धि जो है, क्लेवरनेस जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड, इट कम्स फ्रॉम गॉड, और उसको हमें बना के रखना है। प्रेयर टीम के साथ रहना, वो भी एक क्लेवरनेस है। दुआ में बने रहना, फास्टिंग में बने रहना। सिस्टर वायलेट ने बोला थैंक्स गिविंग करना, दैट्स अ क्लेवर वे, कि पता है कुछ नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम प्रेस इन करेंगे, हम उसमें अप्लाई करेंगे कि खुदा का कलाम सच्चा है एंड इट्स लिविंग वर्ड। वो कहीं ना कहीं तो वो द वर्ड वर्क्स, जैसे हम सुनते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। सो कीप प्रेसिंग इन। जो भी एग्जाम्पल खुदा ने हमें दिए हैं वो हमें फॉलो करने के लिए दिए हैं, तो हमें उस पर फॉलो। और हमारा लीडर है जीसस, और जैसे पास्टर आसिफ ने कहा है कि गवर्नर जो हमारे पास है, होली स्पिरिट, वो हमें विजडम देता है, वो हमें क्लेवर देता है। जब हमारा गुरु ही क्लेवर है तो फिर हम क्लेवर क्यों नहीं बनेंगे, हम बनेंगे। सो कीप प्रेसिंग इन, होली स्पिरिट को मांगे, उसके पीछे चले, और अपनी बुद्धि के हिसाब से नहीं, जैसे नीति वचन में कहा है 3 और 5 में, अपनी बुद्धि के हिसाब से नहीं, पर खुदा के ऊपर, खुदा की बुद्धि के हिसाब से चलो, तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ आज के हमने सबने ये सुना कि क्लेवरनेस इज ए गिफ्ट। चतुराई जो है वो एक गिफ्ट है, जो हमें मुसीबत में से, मौत में से बाहर निकालती है, और वो हमें खुदा से मिलती है, होली स्पिरिट से, यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, वचन को पढ़ने से, उसको अप्लाई करने से मिलती है, कलाम को सुनने से मिलती है। देयर इज मेनी वेज। सो कीप प्रेसिंग इन, कीप रीडिंग वर्ड्स, कीप वर्शिपिंग। जो तुम्हारे पास है खुदा के लिए, उसी को इस्तेमाल करो, क्योंकि खुदा उसी से तुम्हें बरकत देगा। और ये हमें प्रभु से मिलता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पर खुदा आप सबको बरकत दे अपने कलाम के वसीले से। थैंक यू।